क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा एज के बावजूद भी आगे आगे जैसे कि समय बीतता चला जाता है और भी ज़्यादा यंग, काम और खूबसूरत होती चले जाते हैं। ये नॉट ओनली डिवाइन फेमिनाइन फीमेल बॉडी की बात कर रही हूँ, जो फीमेल मेल हैं वो भी बहुत ही हैंडसम दिखाई देने लगते हैं और अपनी एज से कई गुना कम दिखाई देने लगते हैं। ये लोगों को नोटिस होने लगता है। उसका कारण क्या है और वो सभी कुछ बताऊंगी मैं, यानी कि इस वीडियो पर पूरी तरह से बने रहिए। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं रेजोनेट भी करेंगे। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है डिवाइन फेमिनाइन्स की, ये आपको अपने अंदर से और बाहर से निखारती है। तो पहली बात है कि इमोशनल बैलेंस। यस, स्ट्रेस फ्री अगर आप हो जाते हैं, जब आप हो जाते हैं बेसिकली, तो आपका जो बॉडी है वो कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि आपके स्किन, हार्ट और डाइजेशन सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने से बचाता है। मतलब ऐसा है। लेकिन स्पिरिचुअल जो आप लोग जिस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, वो इमोशंस को आप अपना अच्छी तरीके से समझने लगते हैं और मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड और माइंडफुल एक्सरसाइज के माध्यम से सिर्फ अपने मन को और तन को साफ रखना शुरू कर देते हैं। और जब आप अंदर से साफ होते हैं तो चेहरा भी नेचुरली ग्लो करता ही है कि नहीं? तो यानी कि नो डार्क सर्कल्स, नो ब्रेकआउट्स, नो कांस्टेंट टायर्डनेस, मतलब किसी भी तरह की फटीग या चिड़चिड़ापन या एंजाइटी या डर, वो सारी चीजें जब चली गई हैं तो आप अपने आप ही अंदर से और बाहर से खूबसूरत दिखना शुरू करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि हार्ट, जो आपने हार्ट पर काम किया, यानी कि हार्ट चक्र पर काम किया है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता चला गया है। आपका जो है हार्ट चक्र ओपन होता है, जो कि बॉडी में सॉफ्ट और हीलिंग वाइब्रेशन को क्रिएट करता है कि नहीं? ऐसे लोग यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स जेलिसी, कंपटीशन या ओवर थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं उलझते हैं। उन सब चीजों से परे जा चुके होते हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। इसलिए उनका चेहरा या बॉडी, जो बॉडी जेस्चर है, वो बिल्कुल काम, कूल नजर आता है। और यही होता है अगर आप अपने अंदर की जेलिसी वगैरह को या कंपटीशन को हटा देते हैं तो। तभी तो कहती हूँ इनर वर्क करते रहिए। तीसरी बात, डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो। अगर डिवाइन फेमिनाइन्स स्पिरिचुअली अपने आप को हर तरह के ग्रजेस और नेगेटिविटी से बाहर निकालती हैं, तो वो सीख चुकी होती हैं कि इन बातों को छोड़ना ही पड़ेगा, इनमें कुछ रखा है नहीं। तो फॉरगिवनेस के साथ सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करते हैं और दूसरों को भी फॉरगिव करते हैं। इससे क्या रहता है कि उनके जो अंदर के इमोशंस हैं, उनमें हल्कापन थोड़ा सा आने लगता है और लाइट हार्टेड हो जाते हैं। यानी कि अगर हम पुराने ग्रजेस को लेकर बैठे हैं, इसने ये किया था, उसने वो किया था, तो दिल भारी हो जाता है, मन भारी हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है और आपके काम नहीं हो पाते और आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए ग्रेसफुली आप आगे बढ़ने लगते हैं अगर हार्ट चक्र पर आपने काम किया होता है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि गाइडेंस लेने की ज़रूरत है या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बातें जाननी है, तो इसके लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, नेचर से कनेक्टेड आप हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग या डिवाइन फेमिनाइन्स नेचर से डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं। मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही। वो इस तरह से इतना कई तरह के सरप्राइजेस को भी इंजॉय करने लगते हैं, जो कि अचानक ही उनके साथ होता है। चाहे वो कई तरह से, मतलब पानी है, नेचुरल ब्यूटी है और ये क्या कहते हैं आपका एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब के साथ आना जाना, उनका टच करना, ये बहुत ज्यादा अपने आप ही आपके करीब आते चले जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ ना कि सिलेबसी भी करते रहें, साथ ही साथ ये जरूरी है। पांचवी बात है कि बॉडी को समझना। जब आप अपनी बॉडी को समझ जाते हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन है, इम्पैथ है, तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। दर्द होता है, इन सबको दर्द होता है। जो भी इम्पैथ या डिवाइन फेमिनाइन है, दर्द होगा, लेकिन सफरिंग सफरिंग आपकी चॉइस है। इसीलिए कोशिश करते रहिए कि आपका जो फोकस है आपकी बाहरी ब्यूटी पर नहीं, इनर ब्यूटी, इनर सेल्फ केयर पर हो। कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, बजाय कि लाइफ मैं कैसी दिख रही हूँ, बॉडी कैसे और मेकअप लगाओ, उससे नहीं कुछ होने वाला। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो आपको मालूम है। ठीक है? तो काम कूल होने की कोशिश करें, अपने आप को माफ करें और आगे दूसरे लोगों को भी माफ करें। तो जब आप डिवाइन फेमिनाइंस या एम्पैथ लोग जो भी देख रहे हैं, तो उनको इस तरह के सवाल आते हैं कि आपकी ब्यूटी का क्या राज है, या आप इतना कैसे खूबसूरत होते जा रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? इस तरह की अगर बातें आती हैं, सवाल आते हैं आपके पास, तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये नहीं कि अपने घर का कचरा जिस तरह से बाहर निकलता रहता है ना, बस उसी तरह से अपने अंदर सोल को भी
जो है वेसल को अपना क्लीन करते रहिए। तो अब चलिए बात करते हैं 2 मिनट में इनर ग्लो मेडिटेशन किस तरह से किया जाए, जिससे कि आप भी सुबह उठ के या रात को भी आप ये काम कर सकते हैं। तो आप भी किस तरह से अपने आप को कूल, काम और बैलेंस बना सकते हैं। यदि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, यदि आप एम्पैथ हैं और बहुत ही इमोशनल हैं, इमोशनल होने के साथ-साथ आपको अपने लिए एक बैलेंस एनर्जी बनाना होता है। तो कैसे? आराम से बैठ जाइए अपने फीट में अपना आलती-पालती मार के और गहरी साँस लीजिए और उसको फिर बाद में छोड़ भी दीजिए। अब एक बार फिर से गहरी साँस लें और फिर से छोड़ दीजिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गहरी साँस ले ली अब छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है? ये तो चलेगा ही। यानी कि अनुलोम-विलोम जिसे कहते हैं, प्राणायाम जिसे कहते हैं या इन्हेल एक्सहेल जिसे कहते हैं। तो एक अंदर ही अंदर महसूस कीजिए कि गोल्डन लाइट आपके पास आ रही है और ये लाइट आपके दिल से लेकर आपके दिल दिमाग को जो है ना हील कर रही है और हर सांस के साथ जो आ रही जा रही है एक रोशनी आपके चेहरे तक जा रही है, आपके दिल दिमाग में सुकून भर रही है और आपके आसपास आपके फॉरहेड तक भी मतलब आपके आसपास जो है ना पूरा वातावरण जो है बहुत ही पूरी तरह से ग्लो हो चुका है। इस तरह से फील कीजिए और ये सोचिए कि मैंने अपने आप को माफ किया। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ लव में हूँ, सेल्फ कंपैशनेट हूँ और अपने मैंने भी तो गलतियां की हैं रिश्तों में, कई तरह के रिश्तों में, है ना? अगर आप लेडी हैं तो मायका है, ससुराल है, समथिंग। और अगर अनमैरिड हैं तो भी मतलब घर है, परिवार है, स्कूल है ना? तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर धीरे-धीरे करके अपनी आँखें खोलिए, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को भी माफ़ कीजिए और बस अपना आराम से बैठ जाइए, ठीक है? तो आपके पीस के लिए जो है नफ़रत या दर्द अब आपके दिल में नहीं होगी। एक ही बार में नहीं होने वाला है। आप ये कहोगे, "अच्छा हमने आँखें बंद किया, हमारे तो कुछ नहीं हुआ।" ऐसा कुछ नहीं होगा इतनी जल्दी एक ही बार में, टाइम लगेगा, ठीक है? तो अपनी मैच्योरिटी के लेवल पर अपना ध्यान देते रहिए कि मेरी मैच्योरिटी का लेवल क्या रहा। अगर आप हर बात को एक्सप्रेस करते हैं, हर किसी के साथ अपने मेरे आज ये बात हुई है, तो वो ज़रूरी से ज़रूरी आपको या तो अपने ट्विन फ्लेम को बताना रहता है या फिर आप किसी फ्रेंड को बोल अरे मुझे मेरा मन हल्का करना था ना, तो मुझे तुमसे बात करनी है। ज़बरदस्ती अगर आप किसी व्यक्ति को ढूँढ रहे हो, इट मीन्स कहीं न कहीं अभी कमी है। अपने आप में रहना अगर आ गया, अपने आप में जर्नलिंग इसलिए तो कहती हूँ जर्नलिंग कीजिए। जो जो अभी सारी बातें बताई हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि आपके अंदर ग्रजेस नहीं रहेंगे, कोई पुराने घाव नहीं रहेंगे, कोई चाइल्डहुड वुंड्स नहीं रहेगा, एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह जैसी बात नहीं रहेगी, पेरेंट्स ने ये किया, वो इस तरह के ट्रॉमास जो वो सब भी नहीं रहेंगे। फ़ील कीजिए और पुरानी या खराब चीज़ों को जो नेगेटिव एनर्जी है उसको जब आप एक्सहेल करते हैं ना, जब बाहर की तरफ साँसों को छोड़ते हैं, तो समझिए कि वो सारी चीज़ें आपकी निकलती चली जा रही हैं। अगर चाहें तो इस पर एक छोटी-सी हीलिंग अफ़र्मेशन भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि आप अपने आप को क्या कह सकते हैं अफ़र्मेशन में? ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, इन्हें माफ़ कर दें, जिन्हें ये नहीं मालूम कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, जिन्होंने वाक़ई बहुत ही गलत काम किया। तो आप इसे हिंदी, इंग्लिश जैसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था ना, ये शब्द उन्होंने उन लोगों के लिए कहे थे, जब उन्हें क्रूसिफ़ाई कर रहे थे वो। तो ये बात ये दिखाई देती है, इस बात से ये पता चलता है कि डिवाइन एनर्जी कितना ही पेन सह ले, लेकिन वो उनको भी माफ़ करने के लिए शक्ति उसके अंदर होती है कि जो उसे सूली पर चढ़ा रहा है। समझे? तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गहरी बात। ये शॉर्ट हीलिंग प्रेयर जो है ना, अपने लिए कुछ ना कुछ खुद से भी क्रिएट कीजिए। तभी आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी, क्रिएट होंगी। सिर्फ़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता कि ओहो! ट्विन फ्लेम आने वाला है, ओहो! रियूनियन होने वाला है। सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए। इसीलिए 2025 से आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये जो करंट एनर्जी अपडेट और जो आपका अपडेटिंग होता है, डाउनलोडिंग होता है, वो सब नहीं बनाती हूँ। ताकि आपका ध्यान फुली फ़ोकस रहे अपने आप में, अपने यीशु मसीह पे, अपने अल्लाह पे, अपने नानक जी पर, अपने वाहिगुरु पर, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पर, इष्ट देवता पर। आप ये कहिए कि जिनसे मुझे दुःख मिला है भगवान, आप उन्हें माफ़ कर। उनके कर्मों की सज़ा उनको मिली ही जाएगी, लेकिन मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। मेरे मन में उन सबके लिए भी दया और प्रेम भावना है और मुझे शांति दें और मैं उन लोगों को भी रोशनी देना चाहता हूँ। या हे ईश्वर, मैं तो कौन होता हूँ? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं इनको भी फ्री करता हूँ और अपने आपको भी फ्री करता हूँ। और फिर बाद में आमीन कह दीजिए या तथास्तु कह दीजिए या जो भी कहते हैं। थैंक यू कह दीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कर लीजिए। तो इस तरह से अपने आप को जोड़े रखिए कंटिन्यूएशन में। नॉट ओनली कि जर्नलिंग कर लिया, अब तो कुछ हुआ नहीं,
मेडिटेशन कर लिया, अब तो कुछ हुआ नहीं। हर चीज़ में रिज़ल्ट एकदम 2 मिनट्स मैगी वाला बात नहीं है इसमें। सालों लगते हैं, समय लगता है। इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, सालों लगे हैं। और वीडियोज़ बनाते-बनाते मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आपसे सीखा है, क्लाइंट से सीखा, सभी से सीखा। तो हम एक एज़ विद्यार्थी यहाँ पर रह सकते हैं, एज़ अ स्टूडेंट अपने इस वर्ल्ड को, जो हम एक स्कूल समझ सकते हैं। हम हर किसी से सीखते हैं, अड़ोस-पड़ोस, बच्चा, छोटा, बड़ा, बुरा, कार्मिक, नार्सिसिस्ट, इन सभी से सीखते हैं और सबसे ज़्यादा सीखते हैं ये आपके ट्विन फ्लेम से। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम आपका कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल दीज़ लेबल्स है कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। कहीं मैंने बोर तो नहीं कर दिया? तो ज़रूर बताइएगा, बोर हुए या वाक़ई नॉलेज मिली? थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना दिल दिमाग का और ऐसे ही खूबसूरत बने रहें। धन्यवाद।